500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे, 500 साल पहले। चूंकि अमीर अगर जन्नत जाएगा भी साहिब ईमान है, साहिब तकवा है, वो जन्नत जाएगा, लेकिन हिसाब किताब के बाद जाएगा। अमीरों को रोका जाएगा कि तुम रोको, तुम पर हज फर्ज हुआ था 20 साल पहले, अब 20 साल तुमने हज में डिले क्यों किया, जवाब देना होगा। तुम पर ज़कात फर्ज हुई थी 1 करोड़ में 2.5 लाख, तुमने 50,000 ज़कात दिए, उसका तुमने 2 लाख रुपए ज़कात क्यों नहीं दी। तुम पर कुर्बानी वाजिब थी, तुमने कुर्बानी ठीक जानवर की क्यों नहीं किया। ये सारा सवाल मालदारों से होगा। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से तुमने कमाया, किस रास्ते में तुमने माल खर्च किया। ये सारा हिसाब किताब उससे होगा जिसके पास माल है। जिसके पास माल ही नहीं है उससे क्या हिसाब होगा। गरीब हल्का फुल्का था, ये 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, जिसमें 5 घंटे नहीं लगते हैं, बल्कि 24 घंटों में 8 घंटे वो अपने पेट के लिए फजर से लेके जोहर तक दुकान में बैठा रहता है। 8 घंटे की गहरी नींद लेता है, खाने पीने पेशाब पाखने की जरूरत पे अपने उस वक्त को लगाता है, और 1 घंटा से 5 टाइम नमाज पढ़ने में लगता है। जिसने 24 घंटे मुझको दिए खाने पीने आराम करने सोने कामकाज करने के लिए, उस रब के लिए 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन गरीबों की मस्तियां देख लें, जिस पर नमाज फर्ज थी, नमाज में पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ 10-20 मिनट लगते हैं, मगर इन गरीबों को गरीबी ने तबाह किया। नमाज इसके लिए बोझ बन गई, रोजा इसके लिए बोझ बन गया, जबकि इस पर हज फर्ज नहीं था जिसमें 5 लाख लगते हैं। इन पर ज़कात फर्ज नहीं थी कि पाई पाई का हिसाब जोड़ के ज़कात निकाले, 1000 है तो कितना, 1 लाख है तो कितना, 1 करोड़ है तो कितना। ये सारा हिसाब मालदारों पे है। मालदार इस माना कर खुश नसीब है, कुर्बानी करे सवाब पाए, सदक़े फित्र निकाले सवाब पाए, उश्र निकाले अज्र पाए, ज़कात निकाले माल भी बढ़े और जन्नत भी मिले, हज करे दुनिया में गरीबी भी मिटे और माल भी बढ़े और जन्नत भी उसको मिले, मदरसे में करोड़ों दे दे, मस्जिद में करोड़ों दे दे। यानी मालदारी अल्लाह ने दी थी, वो उस मालदारी का सही यूज करता तो फिर क्या होता कि ये मालदारी उसके जन्नत जाने का जरिया बन जाती। इसी मालदारी की वजह से वह जन्नत खरीद लेता। गरीब चाह करके भी 1 बैग सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाएगा, लेकिन वह 1000 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे सकता है, उसके पास पैसे मौजूद हैं। वह पैसे की वजह से जन्नत खरीद लेता। मगर शैतान ने उस मालदार को तबाह किया गरीबी का डर दिखाकर, और यह गरीब सिर्फ नमाज रोजा अदा करता, इस पर बेशुमार ड्यूटीज नहीं है, न हज की ड्यूटी, न ज़कात की ड्यूटी, न फित्रा की ड्यूटी, न उश्र की ड्यूटी, न इस पर गरीबों की मदद करने की ड्यूटी, न बीमारों के इलाज कराने की ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं है। यह सिर्फ नमाज रोजा जिसमें पैसा नहीं लगता अदा करें और कूद के जन्नत चले जाए। मगर इसको भी शैतान ने तबाह किया। गरीबों के मोहल्ले में ज़िना, गरीबों के मोहल्ले में अफीम, गरीबों के मोहल्ले में चरस, गरीबों के मोहल्ले में सूद, गरीबों के मोहल्ले में शराब, गरीबों के मोहल्ले में मुश्तजनी, गरीबों के मोहल्ले में इकलामबाजी, गरीबों के मोहल्ले में सुबह से शाम तक 10 बार लड़ाई। यानी जो गुर्बत उसको जन्नत ले जाने का जरिया थी। मालदारों से 500 साल पहले ये जन्नत चले जाते। इसको बेशुमार हिसाब से बचाया गया था, इसको ज़कात के हिसाब से बचाया गया था, हज के हिसाब से बचाया गया था, लेकिन जहालत ने इसे तबाह किया, नफ्स की गुलामी ने इसे बर्बाद किया। जो जन्नत जाने का जरिया था, न दुनिया ही में चैन मिला, गरीबी में ना अच्छा से खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा घर बनाया, यहाँ भी एक एक दाने को तरसता रहा, मरने के बाद खतरनाक आग में झुलसने के लिए तैयार जाता रहा। मालदार लोग जिसे दुनिया में जन्नत खरीदने के लिए पैसा दिया था, मस्जिद मदरसा खानका, गरीब मिस्कीन बेवा मजदूर की खिदमत करके जन्नत खरीद लेता, मगर इसे भी नफ्स की गुलामी ने तबाह बर्बाद किया। हज में सुस्ती, ज़कात में सुस्ती, गरीबों की खिदमत में सुस्ती, उश्र में सुस्ती, और फिर मालदारी का इस्तेमाल ऐश करने की वजह से घर में 1-1 लाख रुपए की LED टीवी, 10 कमरे हैं, 10 टेलीविजन, ताकि यहाँ से उठ के वहां नहीं जाना पड़े। रात भर तमाशे, दिन भर तमाशे, कॉमेडी, यहाँ कहा, यहाँ मौज मस्ती। यहाँ एक बाप है जो उधर मोबाइल लेकर अजनबी औरतों से चैटिंग कर रहा है, एक माँ है जो दूसरे अजनबी मर्दों के साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, जवान भाई वो अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, जवान बहन वो अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। यानी वो घर 50 करोड़ का बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया है, जहां सारे लोग अपने अलग अलग अजनबियों से चैटिंग कर रहे हैं। वो साहब जिना के कीड़ों से आंखों को मसमूम कर रहे हैं। अपने घर को उन्होंने जिनाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया, जो दौलत जन्नत जाने का जरिया थी। नफ्स की गुलामी ने उसी दौलत
दौलत को उसे जहन्नम जाने का जरिया बना दिया। तो फी नफ्स ही गरीबी बुरी चीज नहीं है और मालदारी बुरी चीज नहीं है। मालदारी में भी जन्नत जाने का एक जबरदस्त मौका अपॉर्चुनिटी है और गरीबी में भी जन्नत जाने का अपॉर्चुनिटी है। शर्त है नफ्स की बात ना माने, दुनिया की बात ना माने, मुस्तफा की बात माने। अगर मालदार है तो यही मालदारी जन्नत ले जाने का जरिया है, अगर मुस्तफा की गुलामी है तो वही गरीबी मालदारों से पहले जन्नत ले जाने का जरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए भी, एक अनपढ़ के लिए भी, एक गरीब के लिए भी, एक मालदार के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, सब के लिए कितना जरूरी है, इसी नुक्ते नजर से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, यूरोप का एक गैर मुस्लिम स्कॉलर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिनके पांव की धूल के बराबर हिंदुस्तान के गिनती के चंद दानिश्वर नहीं है, जो इस्लाम के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो मसाजिद व मदारिस के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो पैगंबर आजम के ताल्लुक से मुसलमानों को तकलीफ दे जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं, लेकिन जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, जिसकी किताब आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिनकी किताबों का मुताला होता है, उन लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ नामी एक यूरोप का स्कॉलर, जिनकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब पूरी दुनिया में जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है हर जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें चलती हैं और पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा राइटर है। उसने मेरे पैगंबर की तालीमात के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की जो इरशादात हैं उसके ताल्लुक से क्या जबरदस्त कोटेशन उन्हें दिया है। वो कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। यह कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं बल्कि 7 समंदर पार यूरोप का दानिश्वर है। ये कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं जिसकी किताब आज 50 साल से दुनिया के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो जबरदस्त राइटर। उसने कहा, क्या कहा उसने? वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो आग लगी है, बेचैनी की आग, हर तरफ जो एक बेइत्मीनानी का माहौल है, हर दिन मसाइल से घिरती दुनिया जा रही है, इसका हल कहाँ है? लोग तलाश करते हैं, हल नहीं मिल रहा। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो मानवता के रक्षक का नाम है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन वो कहता है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो मुताला किया है, मैं फैक्ट की बुनियाद पर कहता हूं। मैं कोई मोबाइल देखकर नहीं, या दूसरों की हवाई वाली बातों पे नहीं, या किसी फिल्मी बातों पे नहीं, बल्कि वो कहते हैं फैक्ट की बुनियाद पर मैंने जो स्टडी की है, मैंने जो किताब का मुताला किया है, उस मुताले की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के मानवता के सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े प्रोटेक्टर, सबसे बड़े मुहाफिज का नाम है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वो कहते हैं इस जदीद दुनिया में अगर मुस्तफा की हुक्मरानी चले, उनके कानून की बालादस्ती हो, अगर दुनिया के लोग उनके ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदगी के दिन गुजारे, अपने मसाइल का हल उनके इरशादात की रोशनी में करना चाहें, वो कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी के इरशादात में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, दुनिया और आखिरत के सारे इनामात तेरे लिए हैं, शर्त है कि मुस्तफा की गुलामी का मतलब उनके इरशादात, उनके अहकामात, उनके गाइडलाइंस, उनके फरामीन, उन्होंने जो हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन हमारे लिए एक जबरदस्त मैटर है जिसकी रोशनी में कामयाब
कामयाब जिंदगी के दिन गुजारे जा सकते हैं। एक मियाँ बीवी के मसले का हल, औलाद और वालिदैन के मसले का हल, वह सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के इरशादात के भंडार में बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ सारे मसले का हल मौजूद है। अब मेडिसिन की दुकान में कैंसर की दवाई मौजूद है, एड्स की दवाई मौजूद है, टीबी की दवाई मौजूद है। अब बंदा सिर्फ इतना करे, वह जान ले कि टीबी की कौन सी दवाई है, कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, उस दवाई को दवाखाने से ले इस्तेमाल करे, फौरी उसका असर महसूस करेगा कि फौरी इसका असर क्या है। मैं डॉक्टर बर्नार्ड शाह की बात, तो एक दानिश्वर की बात बड़ी अच्छी बात है, मैं उसके बात की रोशनी में 2-3 मसले का मैं हल बताता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात कह दी। तो हुजूर की बात क्या है, वो कुरान पाक की तशरीह है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, हमारे पैदा करने वाले रब का कलाम है। जिस तरह हम कमजोरी का पुतला है, मेरी नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना पेट में है दो कीजिए हमारी कमजोरी, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है ये हमारी कमजोरी, रुसवाई की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है हमारी कमजोरी। ये इंसान कमजोरी का पुतला है, ये इंसान पैदा ही हुआ है कमजोरी से, चूंकि पानी की एक नापाक बूंद से इंसान की पैदाइश हुई है। कितना कमजोर है हम, कितनी कमजोर हमारी बुनियादी तारीख है। लोग नहीं गौर करते हैं, नहीं सोचते हैं, अलग बात है, पर हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी यह है कि जिस कतरे के निकलने के बाद मियाँ बीवी का अंग अंग नापाक हो जाता हो, उसी कतरे से मेरी पैदाइश हुई है। हमारे बदन में कोई कुत्ता टच कर जाए, मेरी गोद में कुत्ता बैठ जाए, अब मेरे सारे कपड़े में पेशाब पाखाना लग जाए, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां नाजासत है उसको धो दें, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन एक कतरा है जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक सारा अंग अंग नापाक हो जाता है। एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रही तो 50 बाल्टी पानी से नहा लें, गुस्ल नहीं होगा। वह कौन सा कतरा है? वो वही है नुत्फा, मनी का कतरा, जिसको अगर निकल गया वो फिर सर से लेके पांव तक सारा अंग नापाक होता है। उसी नापाक कतरे से पैदाइश हुई है इस हजरत इंसान की। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि आदमी को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अक्लमंद रहेगा तब न पैदाइश पे गौर करेगा। बेवकूफ आदमी सिर्फ खाता है, हंसता है, कॉमेडी करता है, कहकहा मारता है, घूमता है। आजकल दुनिया के लोग घुमक्कड़ हो गए। घर जो अपना घर जन्नत का नमूना है, आदमी खेत में रहे, खलियान में रहे, बाजार में रहे, अपने घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वह सुकून बाहर कहीं दस्तयाब नहीं है। चाहे आप अपने घर से बाहर जाएं, दूसरे के घर सोने की ईंट का बना हुआ हो, वहां का सोफा साहब 5 लाख रुपए का हो, वहां सारी सहूलियात फैसिलिटीज दस्तयाब हो, फिर भी आपको जो मजा अपने घर की टूटी चटाई पे मिलता है, अपने घर की मिट्टी की दीवार में मिलेगा, वो मजा दूसरों के खरमों के महल में नहीं मिलता है। बंदा अरब चला जाता है, वहां न जाने क्या क्या चीजें अपनी निगाहों के सामने देखता है, लेकिन दिल उसका अपने घर पे लटका हुआ रहता है। वहां से जब घर आता है उसको ऐसा सुकून मिलता है जैसे अमेरिका के 220 मंजिला टावर में वो आराम कर रहा हो। घर की मिट्टी, घर की दीवार, घर का साजो सामान, अपने घर के लोग, समाज के लोग ये जन्नत का नमूना देते हैं। ये घर है, मगर आजकल घर में मन नहीं लग रहा है। आदमी बंदा घर से बाहर जाना चाहता है। घर में है, अब घूमने जाना है। घर का खाना जो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं होता, पेट को खराब नहीं करता, अब वो खाने में मन नहीं लगता। लोग बार बार दौड़ के होटल जा रहे हैं। हफ्ते में वीकली, बड़े बड़े शहरों में अब साहब वीकली होटल का कल्चर चला हुआ है कि आप हफ्ते में सब दिन तो खाते रहे, अब मन नहीं करता, आज किचन में नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, आज संडे का दिन है, आज बाहर खाना। बेचारा मरता क्या ना करता, चलो बच्चों को साथ लिया, बीवी को लिया और होटल चला गया। ये होटल कल्चर चला हुआ है। अब साहब ये बीवी बोलती कि साल के 365 दिन मैं घर किचन करती रहूं, चलो यहां से 10 दिन के लिए गोवा चलते हैं, या 31 वहां रहेंगे, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता वहां रहेंगे। मतलब क्या है? होटल में रहना, घूमना, खाना बनाने की तकलीफ से बच जाना। अब शौहर के पास पैसा
जैसा है वो उसको घुमाए, होटल में खाना खाए, आराम से होटल में सोए। अब वह घूमने का कल्चर शुरू हो गया। पहले मालदार लोग घूमते थे, अमेरिका से इंडिया आते थे। अब हिंदुस्तान के क्या गरीब, क्या शहरी, क्या मालदार, सबके दिमाग में जुनून छा गया है। घर में मन नहीं लग रहा है, अब घर से बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर जो जन्नत का मजा देता था, अब वो घर में मन नहीं लग रहा, अब वो बाहर जा रहा, बाहर घूमना चाह रहा, मौज मस्ती करना चाह रहा। सच्चाई से हटकर दूर, अपने घर में मन नहीं लगता, बाहर का कल्चर इसको पसंद है, बाहर घूम रहा है। तो क्या मतलब बाहर घूमने के बाद एंजॉय मिल जाएगा? बाहर घूमने के बाद वो बंदा की जिंदगी में मस्ती आ जाती नहीं। जब तक वो 10 दिन घूमता रहा उसी तक उसका मन लगता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है फिर वही लड़ाई है, फिर वही झगड़े हैं, फिर वही दिन रात की तकरार है, दिन रात के झगड़े हैं। तो 10 दिन घूम करके घर वापस आ गया तो फिर क्या हुआ? उस घूमने का मतलब पैसा खर्च हुआ, टाइम गया, एंजॉय भी, हकीकी एंजॉय तो बाहर कहां मिलता है, वो घर आ गया। मगर एक कल्चर शुरू है। वो गया है सिंगापुर तो हम भी जाएंगे, वो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इबादत के लिए जाएं, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, वहां का एक रोजा 1 लाख के बराबर है, वहां एक खत्म कुरान करेंगे तो 1 लाख खत्म कुरान के बराबर होगा। नहीं नहीं, वो अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ गया है, मुझे भी जाना। एक उम्रा का कल्चर शुरू हो गया है। महानगरों में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में एक उम्रा का कल्चर शुरू हुआ है। वो गया है, हम हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है, उम्रा का कल्चर शुरू हो गया। जबकि उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। और हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले। और हज में जितना डिले करेगा उतना ही बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। उम्रा किया कि नहीं किया इस सवाल नहीं होगा, क्योंकि हज के साथ उम्रा होता ही है। लेकिन ये अलग से उम्रा का कल्चर, ये सिर्फ किताब देख करके नहीं, मुंह देख के शुरू हुआ है। वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा रिश्तेदार गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा फूफा गया है तो हम भी जाएंगे, मेरे समाज का मालदार गया है तो हम भी जाएंगे। बच्चा बोलता है कि अब वो गया है तो हम भी जाएंगे। और उम्रा के लिए बंदा उठा चला गया। जैसे नमाज फर्ज है, बंदा घर से निकला मस्जिद चला गया। जैसे ज़कात फर्ज है, अपने माल का हिसाब लगाया, ज़कात कितनी निकली अब गरीब को दे दिया। लेकिन यहाँ चूंकि उम्रा के लिए जाने से पहले एक बाज़ाब्ता फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, और वो फंक्शन होता है, ये अमीर गरीबों को, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। अब वहां साहब वीडियो शूटिंग हो रही है, अब घरों को सजाया जा रहा है, उम्रा और हज मुबारक के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और 10-20 गाड़ी के साथ उसको साहब सी ऑफ करने के लिए जा रहा है, उसको इस्तेकबाल करने के लिए जा रहा है। ये सो जो देखने में जो अच्छा लगता है, अब यहाँ शौक जगह कि हमको भी जाना है, हमको भी ऐसा करना है। 50-100 लोग उनसे मिलने आ गए, वो गुलाब का माला डाला जा रहा है, उसको साहब तोहफे दिए जा रहे हैं। वो फर्ज अदा करने की नीयत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है, गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। क्यों? नमाज फर्ज आज़म है, जो हज से बड़ा फर्ज है, यह सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज अदा कर नहीं रहा है, मगर उसको उम्रा के लिए जाने की चाहत, जो गैर जरूरी चाहत है। उम्रा फर्ज है नहीं, नमाज फर्ज है, और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता नहीं, पर उम्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। इसका मतलब है वो शरीयत देख के नहीं जाना चाहता, वह दूसरों का माहौल देख के, दूसरों का मुंह देख के, अपने गांव समाज के रिश्तेदारों का कल्चर देख करके, उनके जाने का अंदाज देख करके, उनके 10 गाड़ी आगे पीछे फूल माला का कल्चर देख के उनको एक ख्वाहिश पैदा हो रही, वो किया है तो हम भी करेंगे। और दूसरों का मुंह देख रहा है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है, और 10 साल के बाद से मार के बच्चों को नमाज पढ़ाने का आदेश है। गरीब, अमीर, फकीर, मिस्किन, देहाती, शहरी, मर्द, औरत, सब पर फर्ज है। जो फर्ज आज़म है, हज से बड़ा, हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साल में एक बार, रोजा साल में 1 महीना, मगर ये नमाज पंजगाना 24 घंटे में 5 बार रोजाना फर्ज है। मरते दम तक फर्ज है। अमीर पर भी, गरीब पर भी, सेहतमंद पर भी, बीमार पर भी, यहां तक कि बिस्तर पे जो लेटा है, खड़ा ना हो सकता हो, उस पर नमाज फर्ज है, न उससे छुटकारा नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, नमाज पंजगाना छोड़ना एक बड़ा हराम है। यानी जिसके बदले में यूं कह लिया जाए कि अगर कोई 10 साल शराब पिए, सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वो नमाज शुरू करे 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 50 उम्रा कर ले, 10 बार हज कर ले, या 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना
करना पड़ेगा, इससे उसकी नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। जब भी उसके दिल में चोट लगेगी कि मुझको इबादत करना चाहिए, तो उसको इबादत करते हुए जितने साल की नमाजें कज़ा हुई है उसको तो अदा करना पड़ेगा, इसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं इस नजरिए से नमाज कितना बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल शराब पीऊं तौबा करूं तो माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ूं तो तौबा करने से माफ नहीं होगा गुनाह, बल्कि यह नमाज जिम्मे रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फर्ज है उसके ताल्लुक से कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, उसके लिए कोई मस्जिद जाना आना नहीं है। जो उम्रा फर्ज नहीं है उसके लिए चाहत है, उसके लिए पैसा कर्जा लेना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। इसका मतलब है शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं कर रहा है, नफ्स के तकाजे को फुलफिल कर रहा है, वह सोसाइटी के तकाजे को फुलफिल कर रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा काम आज शुरू हुआ है। मतलब है घूमना, नाम है उम्रा का, उम्रा के बहाने घूमना है। मक्का की इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहां की सड़कें, वहां की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहां की आइसक्रीम, वहां का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का खाना, वो सब एक 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए, सारा रमजान वहां मना। सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जा रहा है, ना मदीने का है काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा घूमने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है, साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए, बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे, और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूद कर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम, अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे
हैं जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है। ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस के पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी। यानी सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं, अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, कयामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगे। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई। तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है। दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज़्ज़तें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं, तो हमने कभी आलिमों के पास आके तकरीर सुनी नहीं। तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बंबई, वहां कमाया बहुत साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं। तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खुद खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई। क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान हो, जिसमें गाड़ियां हो। मुसलमान से शादी करे, उसके पास ना जॉब है ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब कौन डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिनों की रहेगी? 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के वजूद जाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या न जवानी रहेगी, न वो हमको वह बचाएगा, न बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का कहना दे कि ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी? मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी?
ये दुनिया का 70-80 साल एक सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, ये 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता है ऐसा कि जिए हम चलें पूरब तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काबा जाने के लिए मगरिब का रुख करना पड़ेगा। तो बकाबा न रसी एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान रास्ता, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। मुसलमान जिस रास्ते पे चल पड़े हैं यह रास्ता जन्नत का नहीं है। यह रास्ता कुफरिस्तान तक तो ले जाएगा मगर यह रास्ता जन्नत तक नहीं ले जाएगा। मुसलमान बनने का नाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने का नाम है सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक पक्का मोहम्मदी बन जाना है, मोहम्मदी बन जाना है। ये मुसलमान होने का नाम है। अब जहां तक सवाल रहा, वह इंजीनियर था, 1 लाख महीना कमा रहा था, उसने जहर खा के क्यों मर गया? वो जान क्यों दे दी? क्यों जान दे दी? इंजीनियर 1 लाख महीना, गांव कूचे का कोई चरस पीने वाला अगर वो खुदकुशी कर लेते चलो ये चरसी था, पागल था, मजनू था, लेकिन इंजीनियर 1 लाख कमाने वाला क्यों जान दिया? वो अभी चूंकि इसकी कहानी ट्रोल हो गई, सारे लोग देख रहे हैं इसलिए लोग जान गए, लेकिन इस तरह के हजारों नौजवान रोजाना जहर खा के मर रहे हैं। एक लड़का था हमारे समाज का, नात पढ़ता था और धीरे धीरे शोहरत हो रही थी, अच्छी आवाज की मालिक था, अच्छी आवाज का मालिक था, लेकिन अब जाहिर सी बात है बरसात के जमाने में प्रोग्राम नहीं चलता है। बरसात के ज़माने में हम लोगों के प्रोग्राम नहीं चलते हैं, हम लोग फ्री रहते हैं। तो गांव घर के लोग मुंतज़िर रहते हैं कि बरसात के ज़माने में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में हजरत को बुलाएंगे, अपने घर में मिलाद करवाएंगे और इजीली आराम से उन दिनों में तारीखें मिल जाती हैं और गांव घर में महफिले मिलाद से यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े गए, ऐसा होता रहता। और अब मसरूफियत के ज़माने में अभी लोग बोलेंगे मेरे इलाके के लोग फरवरी की 5 तारीख दीजिए, नहीं भाई 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारी तारीखें फुल हैं। कोई अब बस अब अब कोई जगह खाली नहीं है, सब भर गई। बरसात के ज़माने में हाँ सब सनीचर को मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, फला शादी है मिलाद पढ़ना, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, यानी खाली है मैं आ जाऊँगा। तो उस दिनों में जब खाली देता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े हैं और जो आम तौर पर कम शोहरत याफ्ता हैं, तो वो जो चाहेंगे कि साहब हमेशा पैसा कौड़ी रहे, अब उन दिनों में पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो क्या करेगा? अब चूंकि आदमी गैर ज़रूरी मसरफ में खर्च करना शुरू कर दिया है, अब वो किसी से दोस्ती यारी करेगा, दोस्ती यारी करेगा, उसके साथ वो जाएगा, अब उसको मोबाइल देगा, उसको कपड़े देगा, मिठाई देगा, 10 दोस्तों को आगे पीछे घुमा रहा, ले चला गया साहब अपना नुक्कड़ चौराहे पे गया खिला रहा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा। अब वो फ़ोन करेगा हजरत 5000 रुपये कर्जा दीजिए, हम दे देंगे अगले महीने में, हमसे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, दोस्ती यारी तो रुकेगी नहीं। हमने क्या कहा? गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी घूमना फिरना किस कदर तबाहकुन होता है। उस लड़के ने कर्ज में अपने आप को फंसा लिया, दोस्ती यारी के चक्कर में कर्ज में अपने आप को धंसा लिया, नहीं कोई रास्ता समझ में आया तो फांसी के फंदे पे लटक गया। जबकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा चमकीला शायर बन सकता था, आवाज बड़ी प्यारी थी। मुगल सराय में बनारस के पास एक मौलाना साहब की शादी हो गई, शादी हुई, अब बीवी उसकी थोड़ी मॉडर्न मिल गई। शादी से पहले कोई सीना फाड़ के नहीं देखता कि क्या उसमें लिखा हुआ है, पेशानी तोड़ के नहीं देखता है कि क्या उसके अंदर है, बस आदमी सिर्फ मुंह देखा, चेहरा देखा, शादी कर लिया। इसलिए सिर्फ मुंह नहीं देखना चाहिए। अब हुजूर की हदीस के खिलाफ हम अमल करें, अब बाद में मकरूह और नाज़िबा मनाजिर का सामना करना पड़े, मेरी तबीयत के खिलाफ वो साबित हो जाए, तो आपने मन की पैरवी की है और अब आप रोक धो क्यों रहे हैं? मुस्तफ़ा की पैरवी किए होते तो मुस्तफ़ा से फरियाद करते कि हुजूर मैंने आपकी बात मानी। हुजूर फरमाते हैं तुन कहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से शादी किया जा, शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबहा वले दीनहा। आका फरमाते हैं देयर आर 4 थिंग्स विच सीन इन वेडिंग सेरेमनी। आम तौर पर 4 चीजें हैं जो शादी की तकरीब में देखी जाती है, जनरल लोग देखते हैं। लड़की में क्या देखते हैं? लड़की की खूबसूरती, ब्यूटी,
लड़की का माल प्रॉपर्टी, लड़की का खानदान जनरेशन कैसा है, लड़की का दीन रिलीजन कैसा है, उनका अखलाक कैसा है। आमतौर पर लोग माल वाली है कि नहीं और खूबसूरती वाली है कि नहीं, ऊंचे खानदान वाली है कि नहीं, हम चाहे जितना भी लंगटा रहे मगर हम अगर शादी कर लेंगे उस ऊंचे खानदान वाली बेटी से तो हमारा भी मर्तबा बड़ा हो जाएगा। साहब लोग यही सोचते हैं, जबकि मर्तबा बड़ा क्या होगा, वो तो सारी ज़िंदगी उसका गुलाम बन के रहेगा और सारी ज़िंदगी वो ख़ानदान वाला बोलेगा कि तुमको तो कोई मुंह नहीं लगाता, तुम हमारे सामने कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है और तुम हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी सी इज्जत पा रहा है, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे ख़ानदान की हैसियत सब हमको मालूम है, सारी ज़िंदगी भीगी बिल्ली बन के रहेगा। जाहिर सी बात है गाँव समाज का एक गिरे हुए ख़ानदान का आदमी ऊँचे ख़ानदान से शादी कर ले, चाहे कि हम उसके साथ मिल करके इज्जत हासिल करना, इज्जत जुड़ने से थोड़ी मिलती, इज्जत तो नॉलेज से मिलती है, इज्जत तो इल्म से मिलती है, इज्जत तो तकवा से मिलती है। तो क्या कहा हुजूर ने, जनरल इन जनरल 4 चीजें देखी जाती है शादी में, हुस्न, माल, खानदान, दीन। अब हुजूर ने क्या कहा, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह दिया करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को प्रीफर रिलीजन, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो। अखलाक, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, हुजूर ने साफ कह दिया, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। मुमकिन है कि यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डाले। और आज क्या हो रहा है समाज में, सबको मालूम है, अपनी बीवी छोड़कर साली के साथ भागने का माहौल पैदा हो रहा है। यह बेपर्दगी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। साहब क्या है कि अपने भाई की, अपनी बीवी को छोड़कर साली के साथ भागा जा रहा है और अपने भाई की बीवी के साथ देवर भाग रहा है। इस तरीके से समाज तबाही के दहाने पे खड़ा है। हुस्न, खूबसूरती, शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई है, उसके साथ लेके औरत फरार हो गई। इस तरह की बेशुमार कहानियां हर समाज की हैं। 1400 साल पहले हकीम मुस्तफा ने कितनी प्यारी बात कहती थी, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। लेकिन आज हाल क्या समाज का है, समाज का जो काला कलोटा कलवा है वो भी चाहता है कि करीना जैसी खूबसूरत बीवी मुझको मिल जाए, वो भी चाहता है कि साहब लता मंगेशकर जैसी अच्छी आवाज वाली और हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत खातून मुझको मिल जाए। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, वो देखता है कि बीवी मेरी खूबसूरत रहे। मैं कहता हूं जब बीवी तुम्हारी खूबसूरत रहेगी तो बीवी भी तो देखेगी कि मेरा होने वाला शौहर कैसा है। तू अपना चेहरा नहीं देखता, आज सबके दिमाग में जुनून तारी है। उसको कहा जाए कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, लड़की का कैरेक्टर खराब है, वो तुम्हारी तरह 10 लड़कों को उंगली पे नचा चुकी है, सबके पैसे खर्च कर चुकी है, मगर ये हिजड़ा क्या बोलता है, नहीं नहीं वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूं, वो अनटच्ड है, अंधा बन करके। चूंकि ये उसकी मुस्कुराहट, उसकी चिकनी चपड़ी बातें, फेसबुक पे उसके मुलाकात, उसी में रंग गया। अब वो चाहे पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, 2-4 हमल उसके गिर चुके हों, कोई मतलब नहीं है। इश्क में अंधा हो गया, शादी किया, 2-4 महीने इसको निचोड़ा, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिल गया, उसके साथ वह फिरार हो गई या डफली बजाता हुआ रह गया, और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। मर जाओ, मुस्तफा की बात नहीं मानेगा तो ऐसे ही बुरी मौत मरता रहेगा। हुजूर ने क्या कहा था, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, सिर्फ माल देख के शादी मत करना, खानदान देख के शादी मत करना, दीन देख के शादी करना। अल्लाह का डर है कि नहीं, हुजूर की सुन्नतों पे अमल है कि नहीं। और हुजूर ने साफ लफ्जों में दीनदारी का महत्व समझाने के लिए, दीनदारी का महत्व समझाने के लिए एक जबरदस्त बात कह दी सरकार ने। वो बात क्या है, वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफज़ल। अल्लाह समझ, हुजूर ने समझाने के लिए बात कह दी। आका ने क्या कहा, ये सुनो मेरे गुलामों, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है।
काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी औरत अगर दीनदार है शादी कर ले। तू आना सऊदी अरब से 10 साल के बाद तेरी बीवी सेफ मिलेगी, तेरा घर सेफ मिलेगा और तेरा कलेजा ठंडा होगा। दीनदार औरत जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, जिसके घर में 2 लाख रुपए का टीवी कल्चर ना हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, दुरूद हो, सजदा हो, अल्लाह का डर हो और हुस्न भी ऐसा ना हो कि हर देखने वाला आदमी माइल हो जाए। काली कलोटी पे कौन माइल होता है? दीनदारी भी है और ज्यादा हुस्न भी नहीं है, अट्रैक्टिव चेहरा भी नहीं है कि देवर दीवाना हो जाए तो पड़ोसी का ड्राइवर दीवाना हो जाए। तो काली कलोटी दीनदार औरत, रहो बिंदास 10 साल बाहर में। जब आएगा तो तेरी बीवी अनटच्ड मिलेगी, तेरी बीवी वो मिलेगी जैसे छोड़ के गया था वैसे मिलेगी। अगर तुमने खूबसूरत बीवी और दीनदार भी नहीं है, तुमने कर शादी करके तू सऊदी अरब चला गया, फिर वही होगा जो आजमगढ़ में हुआ था। शौहर बाहर रहता है, बीवी यहाँ होटल अटेंड करती थी, होटल से पैसे कमाती थी। शौहर को भनक लगी, जब बाहर से आया तो उन्होंने सऊदी जाने के बहाने 2 दिन पहले घर से निकला, उसी होटल में जाके अटेंड किया और तमाम खूबसूरत चेहरों में बीवी को तलाश किया और कहा इसकी कितनी फीस है, फीस जमा क्या, काम को ये चाहिए। उन्होंने फौरन कॉल किया। वो तो समझ गई कि शौहर चला गया सऊदी अरब, दिल्ली से परसों फ्लाइट है। वो बिल्कुल सज धज करके होटल आई और जब उस कमरे में दाखिल हुई तो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि साहब कहाँ किस कमरे में आ गई। वो सामने शौहर है, इधर बीवी है। ये बताएं कि पाखाने का कीड़ा जब तक गंदा ना खाए उसको चैन नहीं मिलता है। गुलाब चूसने वाला भोरा गुलाब चूसता है, गंदा कीड़ा गंदा खाता है। अभी शौहर 1 दिन पहले घर से निकला है। ये बताएं कि आदमी जब एक बार अपने घर में रह लेता है फिर 1-2 महीने तक के लिए फ्री हो जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड मुतमईन हो जाता है, मर्द भी औरतें भी। लेकिन खिलासत, नापाक ज़हनियत कि अभी 1 महीना घर में रह के शौहर परसों गया है और अभी होटल से कॉल आया, दौड़ के वहां चली गई कि ये जहां दीन नहीं है, जहां सिर्फ ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है, वहां उसको शौहर के साथ अच्छा नहीं लगेगा। जब तक वो ज़िना न करे, जब तक वो ज़िना न करवाए, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। बस सिर्फ नाक देखना है, आंख देखना है, मुंह देखना है, रंग देखना है, खूबसूरती देखा ओके है मेरी तरफ से। नहीं पूछा कि होने वाली लड़की बीवी, होने वाली बीवी को दुआए कुनूत याद है कि नहीं, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, नमाज के फराइज़ व वाजिबात याद है कि नहीं। नहीं, लंबी ताकि नस्ल मेरी लंबी चले, लंबी औरत ताकि मेरी नस्ल, मेरा बाल बच्चा लंबा हो, ठगना ना हो। एक हिजड़ा बोला कि हम चौका चाहे जितनी लेट हो मेरी शादी मेरे बेटे की, लंबी वाइफ चाहे ताकि आने वाली नस्ल लंबी हो, चाहे आने वाली नस्ल उसकी ज़िनाकार हो जाए, चाहे आने वाली नस्ल उसकी अंदर से किरदार लीस हो जाए, सब चलेगा, मगर हाइट चाहिए। क्या गंदी सोच पैदा हो गई है कि साहब हमें नाक ऐसी चाहिए, हमें चेहरा ऐसा चाहिए। इसीलिए समाज लूट गया, औरतें तबाह हो गई। जरा देखें क्या क्या ड्रामा हो रहा है। जिस इलाके के लोग कसरत से फॉरेन रहते हैं और यहाँ बीवी के हाथ में मोबाइल का रिमोट, मोबाइल है, रिमोट है टेलीविजन का, यहाँ घर में ग़िज़ा है, घर में खाना है, घर में मार्केटिंग है और घर में मोबाइल, घर में टेलीविजन। उसके बाद उसकी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए शौहर उसका सऊदी अरब में है, तो क्या होगा? फिर तो ड्राइवर का रुख होगा, चरवाहे का रुख होगा, फिर तो ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन का रुख होगा, फिर तो समाज के गली कूचे के छोकरे का रुख होगा। ये बता दें, इसलिए मैं कहता हूं या तो अपने पास सऊदी अरब में अपनी बीवी को रख, या नहीं तो फिर तू अपनी बीवी के पास रह, नमक रोटी खा, गांव समाज की रोजी तलाश कर और इज्जत के साथ रह। अगर ये दोनों बात नहीं है, बाहर ही रहना चाहता है और माल कमाना ही चाहता है, तो फिर इतना कर, अपनी बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान पाक थमा दे। सुबह जब तक सूरह यासीन नहीं पढ़ेगी हाथ में झाड़ू नहीं लगाएगी। सुबह 1000 बार दरूद पढ़ना, शाम 1000 बार कलमा पढ़ना और उस वक्त तक नहीं सोना जब तक कि सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की तिलावत ना हो जाए। उसे तिलावत दे दे, उसे जिक्र अज़कार की आदत दे दे, उसे बाहरी शरीयत का मुताला दे दे, उसको हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना दे, उसके हाथ में टेलीविजन ना दे। अगर दीनदारी तूने दे दिया, दीन की तरफ चलने की आदत पैदा कर दी, तो फिर तू बाहर रहना, उसकी इज्जत की
की हिफाजत होती रहेगी। तू 2 साल के बाद ही आएगा तो अल्लाह का डर अगर दे के गया है तो इज्जत सलामत मिलेगी, घर सलामत मिलेगा। अगर नहीं, गरम ग़िज़ा गरम मोबाइल दिया तो फिर बोलेगी वहीं 5 साल रहो, पैसा कमा के लाना, यहाँ मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फिर उसके बाद तब आराम से यहाँ रहना। तेरा सारा काम चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरे बाल बच्चों का सारा कारोबार चल रहा है, तुम बाहर रहो, आने का नाम मत लेना। ये सारा ड्रामा होगा, पैसा तेरा होगा, तेरी इज्जत ना होगी, इज्जत का गलत इस्तेमाल होगा। किस तरह से समाज उजड़ रहा है, तबाही बर्बादी के कगार पे घर पहुंच गया है। तो हुजूर का फरमान याद आता है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। और हुजूर का वो फरमान याद आता है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न मत देखना, हुस्न के साथ अगर दीन मिला हुआ है, अल्लाह का डर मिला हुआ है, तो यह सजदा उसको तबाही से बचा लेगा, यह जिक्र अज़कार उसको तबाही से बचा लेगा। मोमिन होने के नाते मुस्तफ़ा का फरमान हमारे लिए इक्सीर हयात है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचेगा, न यहाँ सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, न बाल बच्चों में फरमाबरदारी मिलेगी, न औरत में वफा मिलेगी। मरेगा तो वहां जहन्नम की आग में जलेगा, दुनिया में बेचैनी की आग और मरने के बाद जहन्नम की आग। मुस्तफ़ा की गुलामी में यहाँ फरमाबरदारी है, तकवा की बहारें हैं, यहाँ दिल की ठंडक है। और जब मरेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करने का इनाम मुस्तफ़ा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। दोनों जहान की राहत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया है।